हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अनुज सरकार की पाठशाला में दोबारा से आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत सभी का। हमारा जो टॉपिक था पहले से ही, इससे पहले 2 लेक्चर मैं इससे पहले ले चुका हूं, जो कि 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में हर लेक्चर में बताता हूं। क्वेश्चन जो है, हमारा टॉपिक क्या है? संविधान की प्रस्तावना। इसका थर्ड हमारा इसका थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो चलिए आज का थर्ड लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग आ जाइए। चलिए हमारे थर्ड लेक्चर से शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से अब शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए इससे पहले आप सभी लोग आ जाइए। सबसे पहले तो मैं लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, जो कि मैं लाइव जब भी आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए हमारा पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान भारतीय संविधान अग्रीकर कब किया गया था? भारतीय संविधान अग्रीकर कब किया गया था? तो हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? पहला ए 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, पर तो अग्रीकर नहीं हुआ था। अग्रीकर से पहले। बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 31 नवंबर 1949। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा संविधान जो है सबसे पहले लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ था। जबकि पूर्ण इसमें क्या है, 26 नवंबर में हमारा जो है कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो लागू हुए थे। पूर्णतः है जो हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना या प्रियम्बल में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अग्रीकृत किया है, अधिनियमित और आत्मर्पित किया आत्म अर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। ठीक, इस दिन नागरिकता अतः कालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। कितने क्या क्या चीजें हुए थे? कालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। यद्यपि संविधान के शेष जो भाग हैं वो उपबंध कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसी वजह से हम 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ही मानी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था? जिस दिन को हम क्या कहते हैं? संविधान दिवस भी कहते हैं। संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 31 नवंबर 1949। तो आपको भारतीय जो संविधान जो है लागू कब हो गया था? वो 26 जनवरी 1950 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण
संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना क्योंकि संविधान द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर क्या है 26 नवंबर 1949 को अग्रीकृत किया गया था, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था तथा संविधान के कुछ अनुच्छेद जो है उनको तत्काल लागू कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। परंतु 26 जनवरी 1950 को सारे अनुच्छेद जो है वो लागू कर दिए गए थे। इसीलिए उसी दिन से हमारा क्या कहते हैं संविधान दिवस उसी दिन से मनाया जाता है। पूर्णतः उसको लागू होने के लिए तिथि 26 जनवरी को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो बताइए आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1935 में, डी 1950 में। बताइए आपके ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो 1947 को जो है हमारा देश क्या हुआ था? आजाद। 1951 में कुछ और, 1935 में कुछ और है, 1950 में जो हमारा क्या हुआ था प्रभुता संपूर्ण गणराज्य लागू हो गया था। सुविधा के लिए खेद है। चलिए आगे शुरू करते हैं, आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना था? 1950 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा देश के सभी धर्म और जाति के लोग इस राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर मानते हैं। कब? 1950 में। इसी दिन भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो बताइए आपका सही उत्तर ऑप्शन क्या क्या है आपके? ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 बार। कितना? 1 बार संशोधित किया गया था। ये एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका में 1 बार संशोधित किया जा चुका है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उससे पहले एक उद्देशिका प्रियम्बल
क्या है, प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार माने जाते हैं। इसके लक्ष्य प्रकट करते हैं उसके लक्ष्य प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन जो किया गया है, ऑप्शन क्या क्या है आपके, ए 1951 में, बी 1971 में, सी 1976 में, डी 1984 में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1976 में, जो कि कौन सा संशोधन था, 42वां संशोधन। कौन सा था, 42वां संशोधन। कब हुआ था, 1976 में। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1976। कौन सा संशोधन, प्रियम्बल 42वां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसकी शुरुआत में एक प्रावधान प्रस्तावना भी लिखी थी जो संविधान की मूल भावना को सामने रखती है। क्या आप प्रस्तावना के बारे में जानते हैं? क्या आप प्रस्तावना के बारे में जानते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधित किया गया था। क्या किया था, संशोधित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न अवतरण में क्या क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की आज़ादी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एकत्र आज डैश डैश एकत्र द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये जो खाली स्थान पे यहाँ पे क्या होगा, खाली स्थान पे क्या था? तो हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं, ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। यह संविधान सभा का उद्देश्य पत्र है जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान की आगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस एनटी में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, आपके ऑप्शन हैं ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता, डी पूजा की समानता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि इस वायदा में नहीं है, उपबंध में नहीं है। किस किस चीज़ की नहीं है, पूजा की समानता। पूजा की समानता को जो है ये अलग ही रखा गया है, ये संविधान के में नहीं आता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपबंध कराने का वायदा नहीं करता है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना का उल्लेख है तथा 3 प्रकार के न्याय सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है, जबकि 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और एवं अवसर को भी उपबंध कराने का वायदा करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जो भी आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 नवंबर 1949 को अग्रकृत संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं था। कौन सा शब्द जो है उसमें शामिल नहीं था? तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? क्या क्या अग्रकृत संविधान सब प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं था 26 नवंबर को? तो क्या क्या हो जाएगा? समाजवादी, जो कि ये भी हमारा 1949 में नहीं था। पंथ निरपेक्ष भी नहीं था और अखंडता भी नहीं था। गणराज्य जो था ये था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका समाजवाद नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, जो कि कौन से 42वें संशोधन में 42वें संशोधन में 1976 में इसको लागू किया गया था। ये सब जो है शब्द जो है वो 42वें संशोधन 1976 में, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के टाइम पे ये सब जोड़ा था। तो आपका सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? ए नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जिस एक इसमें आ रहा है 1 2 3 तीनों जो है वो सही जुड़े नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को अग्रकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता सम्मिलित नहीं थी, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता के साथ स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द प्रस्तावित किए गए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? ये क्वेश्चन एसएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस वर्ष में किया गया, किस संशोधन में किया गया? ऑप्शन क्या क्या है आपके? 38वां संशोधन 1975, 40वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976, 44वां संशोधन 1989। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन 1976। 42वां संशोधन 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का भाव निहित है। किसमें निहित है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में, सी मौलिक कर्तव्यों में, डी मौलिक अधिकारों में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का भाव संविधान की प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना में भारतीय राज्य के मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ठीक, सिद्धांतों का मूल उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जो भी यहाँ पे नए नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्त नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या है? ए पंथ निरपेक्षता,
बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद, डी राजतंत्र। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 51वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र। क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। किस संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन आपके क्या है, ए 41वें बी 42वें, सी 43वें, डी 44वें। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, किस संशोधन में, 42वें संशोधन में यह जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, सोशलिस्ट, पथनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता, जो कि क्या है, सेकुलर। अखंडता इंटीग्रिटी, तीसरा क्या है, अखंडता इंटीग्रिटी। प्रस्तावना में अब तक मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। कितने बार, मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस शांति से प्रेरित है, किस क्रांति से प्रेरित है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए रूस की क्रांति से, बी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, सी फ्रांस की क्रांति से, डी चीन की क्रांति से। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। किससे हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति के दौरान ये मूल्य प्रतिष्ठित हुआ और बाद में ये भारतीय संविधान का हिस्सा बने। क्या हुआ, भारतीय संविधान का बाद में हिस्सा बने। चलिए हमारे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किस भाग में ये जो है जोड़ा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ए मौलिक अधिकार में, बी संविधान की प्रस्तावना में, सी राज्य की नीति निर्देशन सिद्धांतों में, और डी क्या है, संविधान की 9वीं अनुसूची में। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में। इसमें जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेखित किया गया है। भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेखित किया गया है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है जितने हैं ये क्रम में आपको इसको उल्लेखित करना है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए में है 3 5 2 1, बी में है वो 1 3 5 2, सी में है 2 5 3 1, डी में है 5 2 1 3। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 5 2 1, 3 5 2 1। 3 5 करते हैं ना, वो याद रखिएगा, 3 5 2 1 में। ठीक,
तो भारतीय संविधान के उद्देशिका से स्पष्ट है कि क्या क्या है, स्पष्ट है कि तीन न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और आगे 5 स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, आगे 100 समानता, इसमें क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर। नेक्स्ट भ्रातृष्ट, क्या है, भ्रांतित्व, त्रित्व, भ्रातृत्व का क्या है, बंधुत्व, इसका सही क्या है, बंधुत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है, क्या है, प्राधिकृत स्रोत कौन है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये CAPF 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी सरकार। तो अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत के लोग। संविधान के प्राधिकृत स्रोत कौन सा है, भारत के लोग, जिससे ही संविधान बना हुआ है। क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व संप्रभुत्व भारत की जनता ने निहित है तथा भारतीय संविधान इसकी इच्छा का परिणाम है। भारतीय संविधान इसकी इच्छा का परिणाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह क्वेश्चन यूपी PCS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए यह लागू किया जा सकता है, बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवाड़ी 1960 में प्रस्तावना से संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। अतः स्पष्ट है, प्रस्तावना या उनके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है, किसने वर्णित किया है। ये क्वेश्चन SSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए भीमराव रामजी अंबेडकर, बी NA पालकियाला पालकियाला, सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डी ठाकुरदास भार्गव। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दिन, सॉरी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन NDA 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ए समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, बी उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सी उद्देशिका न्यायालय में प्रावर्तिनीय है, डी गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका न्यायालय में
प्रावर्तनीय है, न्यायालय में प्रावर्तनीय है। ठीक, उद्देशिका न्यायालय में प्रावर्तनीय क्या है, नहीं है। अब क्वेश्चन क्या था, सही कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रावर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका संविधान का सार बताती है तथा संविधान किन आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण उद्देशिका से ही हो जाता है। उद्देशिका का यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है, जनता से प्राप्त करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के अभी के लास्ट क्वेश्चन से। आखिरी क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है, किसे शामिल किया है। ये एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तब के ऑप्शन क्या क्या है, ए लोकतांत्रात्मक, बी गणराज्य, सी पंथनिरपेक्ष, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तब का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। किसको जोड़ा गया था, संविधान की प्रस्तावना लिखित में किसे शामिल किया गया था, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष को क्या किया गया था, जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। भारतीय संविधान का 42वां वह संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था। इससे भारत का एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसमें सभी धर्मों का समान सम्मान था, समान सम्मान होता था, होता है, था क्या, होता है। तो चलिए हमारा आज का अभी का ये सेशन भी समाप्त होता है, जिसमें सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। उसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो कि जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं।